Bismillahirrahmanirrahim. Main definition, longitudinal presentation, bridge, longitudinal means the wave is triangle lengthwise and uterus and also waves denominator twice, bridge presentation का denominator कौन सा है sacrum में ये use denominator to describe wave's position for bridge we use sacrum as the reference point of the head ठीक है तो डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर कौन सा है sacrum में at varies according to the bridge presentation and delivery at varies according to the gestation 20 to 30% at 28 weeks falling to 4% at term 3 to 4% और term pregnancy जो 3 to 4% होती है ना वो term पे वो जो होती है ना ब्रिज प्रेजेंटेशन होती है ठीक है अब कॉजेज क्या है मेटरनल कॉज है मेटर में फाइब्रॉइड है कंजाइटल यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है यूट्राइन सर्जरी है ठीक है मेटरनल कॉजेज कौन से हैं फाइब्रॉइड है कंजाइटल यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है एंड यूट्राइन सर्जरी है ठीक है प्लासेंटल कॉज कौन से हैं प्लासेंटा प्रीविया है फीटल कॉज कौन से हैं मल्टीपल गेस्टेशन है प्रीमेच्योरिटी है एननकेफली और हाइड्रोकेफलस है फीटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है ओलिगोहाइड्रोमिनाज है पॉलीहाइड्रोमिनाज है ठीक है तो ये मदर के कॉजेज हैं मदर के कौन से फीटल कॉजेज हैं फीटल में आपकी मल्टीपल गेस्टेशन आ सकती है प्रीमेच्योरिटी है एनएनकेफ और हाइड्रोकेफलस है फीटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है ओलिगोहाइड्रोमिनाज है पॉलीहाइड्रोमिनाज है ठीक है बाइकॉर्नियट यूट्यूब कॉमनली कॉज ब्रीच प्रेजेंटेशन बाइकॉर्नियट यूट्रस इज अ टाइप ऑफ कंजाइटल यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी maternal cause to congenital uterine abnormality most common causing breach most common uterine anomaly causing breach is most common uterine anomaly causing breach by coniate uterus से other fibroid previous uterine surgery fibroid previous uterine surgery placental cause placenta peri है fetal cause है multiple pregnancy prematurity oligohydromenase polyhydromenase ठीक है types of breach presentation complete breach flex breach complete breach में कौन सा क्या है baby is sitting cross legged both hip and both knees are flexed buttock and plus feet present सही है complete breach है complete breach and flexed breach baby is sitting cross legged complete breach flexed breach baby is sitting cross legged both hip and both knees are complete और flexed breach में क्या होगा baby is sitting cross legged both hip and both knees are flexed buttock feet present ठीक है बोथ हिप और लेग्स नीज इसमें जो होंगे ना फ्लेक्स्ड होंगे ठीक है फिर एक्सटेंडेड ब्रीच एंड फ्रेक ब्रीच मोस्ट कॉमन टाइप हिप आर फ्लेक्स्ड बट नीज आर एक्सटेंडेड बटक प्रेजेंट फर्स्ट फीट अप नियर द हेड look like sitting with straight legs up footling breech and incomplete breech one or both feet hip are extended one or both feet hip are extended one or both feet hip are extended foot or knees are present first प्रोलेप्स बोथ फीट और हिप जो होंगी ना वो एक्सटेंड होंगी सही है फुटलिंग ब्रीच एंड इनकम्प्लीट ब्रीच बोथ फीट एंड हिप आर एक्सटेंड ठीक है इसमें जो होगा ना वन और बोथ फीट एंड हिप आर एक्सटेंड इसमें हिप भी एक्सटेंड होगी फीट भी एक्सटेंड होगा ठीक है फ्रैंक फीट नियर द हेड लेग्स स्ट्रेट मोस्ट कॉमन है कंप्लीट क्रॉस लेजेड फुली फ्लेज्ड फुटलिंग फुट कमिंग फर्स्ट मोस्ट रिस्की फ्रैंक फीट नियर हेड लेग्स स्ट्रेट फ्रैंक में क्या होगा फीट नियर हेड लेग स्ट्रेट मोस्ट कॉमन कंप्लीट लेग्स स्ट्रेट मोस्ट कॉमन कंप्लीट क्रॉस लेजेड फुली फ्लेक्स्ड और फुटलिंग फुट कमिंग फर्स्ट फुटलिंग में क्या होगा फुट आएगा पहले और कंप्लीट में जो होगा ना लेग्स भी और नी भी दोनों फ्लेक्स होंगे फ्रैंक में क्या होगा फीट नियर हेड लेग्स स्ट्रेट इसमें फ्रैंक में जो है ना हिप पे फ्लेक्शन होगी और नीज एक्सटेंड होंगे ठीक है एक्सटेंडेड ब्रीच एंड फ्रैंक ब्रीच पोजीशन हिप्स आर फ्लेक्स्ड नीज आर एक्सटेंड फ्रैंक extended breech and hip are flexed knees are extended what present first buttock legs straight up toward the baby's head likely sitting in chair most common 50 to 70% होती है avoids meters for exam most common type है high yield for BCQs relatively safest for vaginal breech delivery compared to the footling because the extended legs act like a plug and reduce risk of cord prolapse and head entrapment, but still needs careful selection. Quick recap of all three types. Frank and extended 50 to 70% hip flexed knees. Frank and extended 50 to 70% hip flexed knees extend complete and flexed hip and knees both flexed
Footling incomplete, foot knee presence first high risk, footling breach, incomplete breach. One of the both hip are extend, one or both feet are present. NC 10 to 30% of our breech presentation key risk mostly associated with cord prolapse. 5 mostly associated with cord prolapse 5 to 10%. ठीक है। फ्रेक में क्या होता है, हिप एक्सफ्लेक्स्ड होती है, एंड नी स्टैंड होता है, 50 to 70% होता है। ऑन कंप्लीट फ्लेक्स में क्या होता है, हिप एंड नी फ्लेक्स्ड होंगे और 20% होती है। ये फुटलिंग जो है इनकम्प्लीट है, हिप एंड स्टैंड फीट प्रेजेंट 10 to 30%। फुटलिंग ब्रीच सी सेक्शन इज यूजुअली प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स। Complete and fleshed breech, both the hip and are faced. Fleshed baby looks like a sitting cross leg. Incidence 5 to 10% होता है, most are not more common in multiparous। फ्रैंक जो होती है उसमें हिप फ्लेक्स्ड होती है, नी स्टैंड होते हैं। कंप्लीट जो होती है उसमें दोनों फ्लेक्स्ड होते हैं। फुटलिंग एंड इनकम्प्लीट दोनों स्टैंड होंगे, नी हो भी स्टैंड होगा, वो भी हो। फ्रैंक लेग्स स्ट्रेट अप, फ्रैंक में क्या होगा, लेग्स स्ट्रेट अप होगी। फ्रैंक में क्या होगा, लेग्स फ्रैंक में लेग्स स्ट्रेट अप होगी। फ्रैंक में कंप्लीट में लेग्स क्रॉस्ड फुली फ्लेक्स। फुटलिंग में फीट कमिंग फर्स्ट। contraindication of vaginal breech delivery, any contraindication for vaginal birth। ठीक है। एब्सोल्यूट रिलेटिव contraindication, any contraindication for vaginal birth, CPD placenta previa एक्टिव हर्बीज। सही है, CPD placenta previa एक्टिव हर्बीज हो। ये भी जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मैक्रोसोमिया, वेट ग्रेटर देन 3.8 kg, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो या IUGR हो, बेबी कैन हेड इंटरप्रेमेंट, बेबी कैन कॉज हेड इंटरप्रेमेंट, स्मॉल बेबी फ्रेजाइल, बोथ रिस्की फॉर वजाइनल ब्रीच। फुटलिंग हाई रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलेप्स 5 to 10%, यूएलई सी सेक्शन इज प्रीफर्ड। Both hyperextended neck head is tilted all the way back, causes knuckle cord, uterine anomalies, congenital and carefully very difficult to deliver. The after coming head vaginally needs C-section। हाइपर एक्सटेंडेड क्यों होता है, नकल कोड, यूटाइन एनामलीज, कंजाइटल एनकेफली की वजह से होता है। ठीक है। हाइपर एक्सटेंडेड नेक क्यों होती है, नकल कोड, यूटाइन एनामलीज, कंजाइटल एनकेफली। ठीक है। और बीसीक्यूज में क्रोसोमिया 3.3 ग्रेटर देन 3.8 kg या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। द फीटल स्टेजेस। अच्छा, किस किस में हम जो है ना सी सेक्शन करेंगे, जैसे कि माइक्रोसोमिया ग्रेटर देन 3.8 है, फुटलिंग ब्रीच है, फ्रैंक विद स्टैंडर्ड नेक है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वजाइनल डिलीवरी। Other contraindications for phenolphonate preterm less than 34 week, estimated fetal weight less than 200, preterm less than 34 week, preterm less than 34 week, estimated fetal weight, preterm less than 34 week, estimated fetal weight। Other contraindication of phonated preterm less than 34 week, estimated fetal weight less than 2 kg, non-frank breech with inexperience less than। Other contraindications of phonated less than 34 week, weight less than 2 kg। Do you want to know to meet the indications for vaginal breech delivery? Complication of vaginal breech in fetus, vaginal breech delivery। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजन ब्रीच डिलीवरी, कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है, पेरिनेफ्रिको में समय हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर अनियमित हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस और अर्ज अर्कोलम स्पासी हो सकती है, डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकती है, कोड कंप्रेशन हो सकती है, अरेस्ट ऑफ आफ्टर कमिंग हेड हो सकता है, टेंटोरियल टियर एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है। ठीक है। हाइड पॉइंट्स causes of perinatal mortality in breech, most common complication cord prolapse and compression to me also list maternal complication of vaginal birth, breech presentation and delivery in induction and augmentation, appropriate induction of labor not usually recommended in breech presentation, reason risk of uterine hyperstimulation, fetal distress and difficult delivery after coming head if labor is too fast, augmentation with oxytocin, progress is slow and contraction of frequency is low, augmentation with oxytocin, progress low, contraction frequency is low is present। ठीक है। गोल epidural relax pelvic floor, so augmentation can help without causing excessive force। Why this matter? For exam, breech labor should be spontaneous and controlled, risk of cord prolapse, breech labor should be spontaneous and controlled, you don't
you don't want to rush to it because risk of cord prolapse, risk of head interpermanent, need time for cervical to dilate fully for after coming head, टाइप ऑफ ब्रीच, डायग्नोसिस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इंडक्शन, ऑगमेंटेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप वाइज मैनेजमेंट फॉर वजाइनल ब्रीच डिलीवरी। केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी एलएसीएस बैकअप रेडी, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, एनर्जेसिया देंगे, मॉनिटर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, कीप योर हैंड्स ऑफ व्हेन ब्रीच इज एट पेरिनियम, लिथोटोमी पोजीशन when breech is at perineum, lithotomy position, the patient's agreement, lateral tilt wedge to minimize error to cable compression, selective episiotomy, sacroanterior position preferred, selective episiotomy, sacroanterior position preferred, एंड सेलेक्टिव एपिसोटमी करेंगे, सेक्रो एंटीरियर पोजीशन प्रीफेड करेंगे, स्पोनियर डिलीवरी ऑफ बटक ट्रंक एंड अम्बिलिकस, लूज द कोड इफ टाइट, lose the cord if tight, cover baby with towel, warm towel, no cover baby with warm towel, no traction. The key principles and of policy: let the baby deliver spontaneously, let the baby deliver spontaneously till umbilicus. Let the baby deliver spontaneously till umbilicus, no pulling, no fundal pressure. Let the baby deliver spontaneously till umbilical. Let the baby deliver spontaneously. Let the baby deliver spontaneously till umbilicus. ठीक है, key principle hands off policy. Let the baby deliver spontaneously till umbilicus. Let the baby deliver spontaneously till umbilicus. Key principles: let the baby deliver till umbilicus. No pulling, no fundal pressure. Assist only when needed for head and arms. Uh, Stepwise manual in breech delivery. Flexed breech legs will deliver spontaneously. Extended flex will deliver spontaneously. अगर फ्लेक्स ब्रीच है ना तो लेग्स खुद ब खुद डिलीवर हो जाएंगी। अगर एक्सटेंडेड एंड फ्रैंक ब्रीच है तो पाइनॉइड मैनुअल यूज करेंगे टू फ्लेक्स द नी एंड ब्रिंग द फुट डाउनवर्ड। ठीक है, अगर डिलीवरी ऑफ ट्रंक आफ्टर लेग्स ट्रंक डिलीवर्ड अलो द ब्रीच टू हैंग, वेट until the lower border of the specula is seen under the pubic arch। ठीक है, डिलीवरी ऑफ आर्म फ्लेक्स्ड आर्म डिलीवर स्पॉन्टेनियसली और हुक देम डाउन, एक्सटेंडेड आर्म अबव हेड, यूज लेफ्ट सेट्स मैन्यूअर, legs extend pinward, arm extend left set after coming head, Morrissey small bit, Morrissey after coming head, Morrissey small bit and forceps। ठीक है, Morrissey small bit and forceps। Management of after coming head, baby allowed to hang on perineum, baby allowed to hang on perineum supported, wait until the nape of the neck is seen, delivery slowly and gently, rapid energy from sudden compression, decompression of unmolded head, also help in deflection of head. Step 3 maneuver, mercy small bit maneuver, first choice, tie on the skin, its finger, baby's mouth, finger on the shoulders, 10 it fingers baby's mouth and figure on the shoulder, far steps to after coming head, far steps to after coming, far steps to after coming head, piper far steps cut for bridge and crinoid far step. Burn moistures method not Moorish is a malvet manure, ठीक है। Burn marshals method not recommended now, can cause hyperextension of neck, spinal cord injury. Most dangerous part of breech is delivery of after coming head. Preferred maneuver, Moshi Malvet maneuver, forceps used, Piper forceps, contraindicated method, burns master due to neck hyperextension. Breech chapter complete, causes, diagnosis, contraindication, complication, reduction technique, ठीक है। To emergency situation and be delay in the head after to and delay in head entering the pelvis when the trunk and legs delivered but head does not engage suprapubic pressure by assistant purpose assistant flexion of head and bracet maneuver head interpret after head interpret and bracet maneuver ठीक है। सुप्रापुबिक प्रेशर देंगे ब्रेसेट मैन्यूअर में, अरेस्ट ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड
trunk legs, arm delivered by the head arrested spites, मोरिची से वेट मैन्यूअर। ठीक है, अगर हेड इंटर नहीं हो रहा ना पेनविस में तो हम ब्रेस्ट मैन्यूअर करेंगे, सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे। ठीक है, अगर हेड एंटर हो गया है लेकिन नहीं हो रहा डिलीवर तो फिर हम सिमिलरली मोस्टेट legs arm delivered but the head arrested despite Mauritius with and trunk leg arm delivered but the head arrested despite Mauritius with and left sets manual। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम जोइंट सर्वाइकल इंसिजन देंगे 4 to 8 o'clock, 4 o'clock पे देंगे या 8 o'clock पे देंगे। ठीक है, मतलब अगर ये सब मैन्यूअर हमने कर लिए फिर भी हेड नहीं आ रहा तो फिर हम ड्यूरल इंसिजन देंगे 4 और 8 o'clock पे। इज नॉट फुली डायलेटेड एंड ट्रिप द हेड, हेड नॉट एंगेज, हेड अगर एंगेज नहीं हो रहा था ब्रेस्ट मैन्यूअर करेंगे, सुप्राप्यूबिक रिक्रीशन देंगे। हेड अरेस्ट हो गया है तो ड्यूरल इंसिजन देंगे। ठीक है, एंड मोरेसिट मैन्यूअर, ये वाला जो मैन्यूअर था ना मोरेसी प्रीफेड मैन्यूअर, more dangerous parts of bridge area after coming in Mauritius से मेलविट मैन्यूअर कहाँ गया, ये वाला। ये हेड के बाद अगर हेड नीचे नहीं आ रहा ना आफ्टर कमिंग हेड के बाद मोरिशियस से मेलविट मैन्यूअर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेड नहीं आ रहा तो आफ्टर कमिंग हेड तो ये यूज करते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर जो है इंसिजन देंगे सर्विक्स पे, उसे सर्विक्स खुल जाएगा तो उसको ड्यूरेशन इंसिजन कहते हैं। आज ब्रेस्ट जो है ना वो बिफोर एंटर द पेल्विस नीड फ्लेक्शन। ठीक है, एंटर नहीं हो रहा ब्रेस्ट मैन्यूअर दिया, एंटर हो गया मोरिशी से मेलविट मैन्यूअर देंगे, फिर भी नहीं हो रहा फिर ड्यूरेशन इंसिजन देंगे। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी, elective C breech presentation and delivery mode of delivery, elective C-section default if any contraindication to vaginal birth delivery, external cephalic version trying to turn the baby's head down from outside vaginal breech delivery cases। ठीक है, फ्रॉम 36 वीक्स इन नलीपिरस, इसी भी हम कब करते हैं 36 वीक इन नलीपिरस, 37 वीक इन मल्टीपिरस वुमेन। प्राइमी है, ट्रम्प पे है, ईसीवी ऑफर करेंगे, यूट्रस इरिटेबल है, ईसीवी ऑफर करेंगे, अर्ली लेबर है, ईसीवी ऑफर करेंगे, मेप्शन रप्चर्ड है, सी सेक्शन करेंगे, एक्टिव लेबर है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वजानल ब्रीच डिलीवरी करेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ईसीवी सीजन सेक्शन नीड फॉर अदर रीजन, APH विद इन 7 days, एबनॉर्मल CTG है, मेजर यूट्राइन एनोमली है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, वजानल बर्थ विद सी सेक्शन। वजानल बर्थ में क्या रहे, लो इब्कार स्कोर हो सकता है, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस, लो इब्कार स्कोर, सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन फॉर नियोनेट। अच्छा, वजानल बर्थ में क्या क्या होगा, लो इब्गार स्कोर, सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन फॉर, लो इब्गार स्कोर, सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेरीनेटल मोर्टिलिटी हो सकती है, 40% रिस्क ऑफ सी सेक्शन है, सी सेक्शन बेनिफिट्स रिड्यूस पेरीनेटल मोर्टिलिटी and early neonatal morbidity, small increase in serious immediate small increase in serious immediate complication for mother। सही है, मोरिची से मेलविट मैन्यूअर में क्या होगा, जाड़ डिसलोकेशन होगा या मैंडिबुलर फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ये कॉमन है। मोरिची से मेलविट मैन्यूअर में क्या होगा, जॉ डिसलोकेशन और मैंडिबुलर फ्रैक्चर होगा। ठीक है, पाइनर एक्सटेंड लेग्स में करते हैं, फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, लव सेट्स में ब्रेक इंजरी हो सकती है, और मोरिशी से मेलविट मैन्यूअर आफ्टर कमिंग हेड और जॉ डिसलोकेशन हो सकती है, ब्रेस्ट हेड नॉट एंगेज, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बर्न ऑब्सलीट हो चुका है। ठीक है, प्रीटर्म ब्रीच, प्रीटर्म ब्रीच गेस्टेशन है 22 to 20, प्रीटर्म ब्रीच है गेस्टेशन एज 22 to 25 वीक्स, rule no C-section delivery depend on type of breech, stage of labor, operator skilled in vaginal birth should be managed the term breech, prefer vaginal if conditions allows, less than 26 weeks, less than 26 weeks C-section increase maternal morbidity but not improve neonatal outcome, babies to preterm। Why no C-section?
बेबी प्री ट्रम बस इन जे करे सी सेक्शन इंक्रीज मैटरनल मोर्बिडिटी कम बट डज नॉट इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम बेबी इज टू प्री टर्म बेबी जंहिंमहिल प्री टर्म आहे लेस देन 26 वीक जो आहे त हुनजो त असां नॉर्मल डिलीवरी कराईंदासीं ठीकु आहे लेस देन 26 वीक नॉर्मल डिलीवरी ट्विन प्रेगनेंसी प्लस ब्रीच ट्विन फर्स्ट ब्रीच आहे सी सेक्शन ट्विन फर्स्ट डिलीवर सेकंड ट्विन ब्रीच मेम्ब्रेन एंड चेक फीटल हार्ट रेट एंड मेम्ब्रेन अगर मेम्ब्रेन इंटेक्ट आहे एंड फीटल हार्ट रेट नॉर्मल आहे ईसीवी ए fetal heart rate abnormal breech extraction of second twin ठीक है fetal heart rate abnormal है breech extraction of second twin करेंगे first twin breech C section because first twin breech C section because head twin could get interrupted पाण में थी सके तो interrupted करें और हो सकता है और दोनों के है फर्स्ट सेकंड केफली को ब्रीच और हेड इंटरप्टेड हो जाए सेकंड ट्विन ब्रीच इज कॉमन आफ्टर फर्स्ट ट्विन डिलीवरी यूट्रस इज रिलैक्स if stable ECV turn if not established breech station ठीक है most common cause of breech presentation atrium most common cause of breech presentation atrium idiopathica which is an absolute contraindication for vaginal breech footling best method to diagnose breech presentation ultrasound common complication of Morris-Semal with manual jaw dislocation lateral tilt is given during vaginal breech delivery to prevent erotocaval compression lateral tilt is given during vaginal breech delivery erotocaval compression ठीक है lateral tilt is given during vaginal breech erotocaval compression ideal position for delivery of after coming head is sacroanterior sacroanterior which one of the following is the fetal cause of breech anencephaly induction of labor in breech presentation contraindicated because risk of rapid labor head interplanament fetal system more dangerous complication of vaginal breech head interplanament external cuffling version is contraindicated in placenta previa type frank complete incomplete and footling maternal cause fibroid uterine anomaly fetal prematurity anomalies oligohydramnios placenta previa ultrasound is gold standard contraindication in vaginal birth footling hyperextended neck estimated fetal weight less than 2.5 or greater than 4 kg और CPD है तो contraindicated है less than 2.5 weight contraindication to vaginal birth less than 2.5 and greater than 4 kg key manual spinal left side Mauritius with bracet complication head interplement cord prolapse jaw dislocation ठीक है less than 26 week iron weight less than 50 uh, gram vaginal prefigured outcome risk of uterine far future तो less than 26 week से डिलीवरी करेंगे नॉर्मल 26 to 36 week injuries depend on the estimated feet weight presentation type and resource ठीक है 26 to 30 लेस देन 26 वीक है ना तो उसमें तो हम प्री डिलीवरी कराएंगे फायदा नहीं है इस कार देने का पता नहीं बच्चा बच्चे नहीं बचे ठीक है अगर 26 to 32 से वीक है फिर हम देखेंगे कि कौन सी ब्रिज की पोजीशन है क्या है फोटलिंग है फ्लेज है इनकम्प्लीट है ठीक है अगर 32 to 37 आ रहा है तो सी सेक्शन कॉमनली डन स्पेशली इफ लेस देन 2.5 less than especially less than 2.5 gram footling and a hyperextended neck less than especially if less than 2.5 gram expanded neck are greater than the fully term breech guideline but if care made otherwise C section अच्छा do LACS if estimated fetal weight less than 1500 gram less than 1500 gram or estimated fetal weight less than or greater very small babies have high head interplanament risk with vaginal birth तो ऐसे पेशेंट की ना जिनका वेट लेस देन 15 हो और ग्रेटर देन 4 ग्राम हो ऐसे पेशेंट की हम वजाना डिलीवरी नहीं करेंगे फटलिंग हाई कोर्ट प्रोलेप्स रिस्क एंड प्रीटर्म do LACS फुटलिंगा less than 1500 gram greater than 400 gram hyperextended head other obstetric indication placenta previa fetal distrata CPD non-vertex twin with breech first breach है failed ECV ठीक है ऐसे पेशेंट है हम सी सेक्शन करेंगे सही है
When vaginal delivery is okay in breech preterm, estimated fetal weight 500 to 500 to 500 1500 to 2500 ग्राम। ठीक है, मतलब लेस देन 1500 भी है तो लेस देन 1500 भी है तो हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे, और ग्रेटर देन 4 kg है भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। ग्रेटर देन 4 kg का तो पता था नहीं करते, वेट ज़्यादा होता है, लेकिन लेस देन 1500 वेट है ना, तो हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। तो हम कब करेंगे नॉर्मल डिलीवरी? वेन वजाइनल डिलीवरी इज एन ओके इन प्रीटर्म ब्रीच। कब हम प्रीटर्म ब्रीच में वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं? जब वेट जो है ना 1500 से 25 ग्राम हो, फ्रेंको कंप्लीट हो, और फ्लेक्टो एक्सपीरियंस ऑपरेटर हो, और इमरजेंसी LACSS का बैकअप हो। ठीक है, इसमें फुटलिंग नहीं लिखा हुआ, फ्रैंक और कंप्लीट लिखी हुई है, और वेट जो है आपका 1500 से 2500 ग्राम हो। रैपिड लेबर, बेबी कमिंग बिफोर यू कैन रीच OT। अच्छा, OT की सहूलत मौजूद हो। व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ वजाइनल बर्थ इन प्रीटर्म ब्रीच? हेड इंटरप्रेमेंट का रिस्क होता है प्रीटर्म ब्रीच में, बिकॉज ऑफ फीटल हेड इज relatively big compared to the body, because fetal head is relatively big compared to the body in preterm। ठीक है, तो 1500 से 25 ग्राम का वेट हो तो इसमें हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, वो भी फुटलिंग नहीं, और फ्रैंक और कंप्लीट में। और उसके अलावा अदर इंडिकेशंस नहीं हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जैसे प्लासेंटा प्रीविया है, PH है। ठीक है, हेड इंटरप्रेमेंट बिकॉज फीटल हेड इज रिलेटिवली बिग, जो है ना प्री टर्म में हेड इंटरप्रेमेंट का रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फीटल हेड है ना वो बिग होता है। द सी सेक्शन इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम इन एक्सट्रीम प्री टर्म। द सी सेक्शन इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम इन एक्सट्रीम प्री टर्म लेस देन 26 वीक। ठीक है, द सी सेक्शन इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम, द सी सेक्शन इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम एक्सट्रीम प्री टर्म लेस देन 26 वीक डेटा शो नो बेनिफिट is prefer to avoid uterine scar। तो अगर लेस देन 26 का है तो भी लेस देन, हम कब करेंगे ट्रायल देंगे? एक तो आपका लेस देन 26 है या 1500 से 2500 का वेट है, उसमें हम देंगे 1500 ग्राम एंड 2.5 ग्राम वेट है, तो इसे में हम ट्रायल देंगे, और लेस देन 26 हो तभी हम नॉर्मल करेंगे। व्हाट अबाउट द ऑगमेंटेशन ऑक्सीटोसिन इन प्रीटर्म? अवॉइड रिस्क ऑफ पार्टिसिपेट डिलीवरी हेड इंटरप्रेमेंट। ऑगमेंटेशन ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे, ऑगमेंटेशन इन ऑक्सीटोम प्रीटर्म में हम नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क है। अवॉइड रिस्क ऑफ पार्टिसिपेट डिलीवरी हेड इंटरप्रेमेंट। टेक होम if in doubt in preterm breach 32 to 37 weeks C section is safer। अगर if in doubt preterm breach 32 to 37 weeks C section is safer। अगर आपको डाउट है 32 टू और 37 वीक है तो हम सी सेक्शन से भरे, बट इन लेस देन 2-3 वीक्स एंड लेस देन 750 ग्राम वजाइनल स्टैंडर्ड। लेस देन 26 है और लेस देन 750 है तो इसमें हम वजाइनल करेंगे, और 1500 से 2.5 है भी वजाइनल करेंगे, लेकिन फॉर कंप्लीट और फ्रैंक हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन फ्रैंक है। ठीक है, जिसमें हिप फ्लेक्स होती हैं और नी एक्सटेंड होता है, फ्रैंक मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फ्रैंक और इनकम्प्लीट जो है मोस्ट कॉमन है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन वजाइनल डिलीवरी फुटलिंग है। मोस्ट कॉमन फीटल काज ऑफ ब्रीच है प्रीमेच्योरिटी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉरिशस मालवेट jaw dislocation है। लेफ्ट lateral tilt is given in during vaginal breech delivery or etocaval compression। ideal position for vaginal ideal position for delivery after coming head is sacroanterior। induction of labor in breech is contraindicated। A most dangerous fetal complication of vaginal breech is head interplement है। contraindicated in placenta previa। इसी भी contraindicated किस पोजीशन में है? प्लासेंटा प्रीविया में इसी भी contraindicated है। एंड प्रीटर्म लेस देन 26 weeks लेस देन 750 ग्राम प्रीफेड मोड ऑफ डिलीवरी vaginal delivery। Pinard manure used for legs। Lovesets manure used for arms। Estimated fetal weight rate is contraindicated for vaginal delivery less than 25 and greater than 400। ठीक है, augmentation with oxytocin and breech usually only if slow progress and epidural present। जब एपिड्यूरल दी हुई हो ना तब हम करते हैं। मेटरनल काज ऑफ ब्रीच इज यूट्राइन। मेटरनल काज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है? यूट्राइन फाइब्रॉइड है मेटरनल काज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। हैंड्स ऑफ पॉलिसी ब्रीच डिलीवरी नो ट्रेक्शन until umbilicus delivered। No traction until umbilicus delivered। Cord prolapse is highest in fertile breech।
Best time to attempt ECV 36 to 37 for delivery of after coming head, which pressure is applied by assistant for delivery of after coming head, which pressure is applied suprapubic pressure. suprapubic pressure वो तो Mauritius evaluate manual to flex the head. Mauritius evaluate में क्या होता है, फ्लेक्स करते हैं हेड को. Most common type फ्रेक है, most dangerous head interplement है, absolute contraindicated for dealing hyperextended neck है. और मॉरिशस से मेलियर में चार डिसलोकेशन है. इसीलिए हम 36 to 37 पे करते हैं. प्रीटर्म लेस देन 26 वीक को वजाइनल पीरियड करेंगे. ठीक है. इंसिडेंस ऑफ ब्रीच है 3 to 4%. मोस्ट कॉमन मेटरनल काज ऑफ ब्रीच. यूटाइन एनोमली डायग्नोसिस ऑफ ब्रीच बेस्ड अल्ट्रासाउंड. विच टाइप इज हैज हाई स्कोर प्रोलेप्स फटलिंग. contraindication to ACV placenta previa. Optimal timing for ECV 36 to 37 for vaginal breech delivery except stimulative is 20 for vaginal breech delivery except intermittent range is 20 for vaginal breech delivery stable estimated weight is 25 to 400. vaginal breech के लिए कितना वेट होना चाहिए? 2500 से 4 ग्राम होना चाहिए. अगर 4 ग्राम से ज्यादा है तो नहीं करेंगे. ले 25 से भी है तो वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे. तो फॉर वजाइनल ब्रीच डिलीवरी कितना वेट होना चाहिए? 25 से 4 ग्राम. मोस्ट डेंजरस मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग वजाइनल ब्रीड हेड इंटरप्रेमेंट है. ब्रेसेट मैन्यूअल यूज फॉर डिलीवरी ऑफ आफ्टर हमें हेड आफ्टर कमिंग हेड. पाइनट मैन्यूअल फॉर लेग्स. लफ्सेस मैन्यूअल फॉर आल. मॉरिशस मेलविट मैन्यूअल हार्ड प्लेट plays on hard plate suprapubic pressure during Mauritius evaluation to flex after coming head. तो Mauritius evaluation में हम क्या करते हैं? suprapubic मैन्युअल suprapubic pressure देते हैं to suprapubic pressure during Mauritius evaluation manual is given. suprapubic pressure during Mauritius evaluation manual is given to flex after coming head. suprapubic pressure देते हैं flex after coming head को करने के लिए. lateral tilt during labor is to prevent irritable compression. Oxytocin augmentation is breech present. Use selectively with epidural. Oxytocin augmentation and breech labor. Use selectively with epidural. जिसको ऑक्सीटोसिन हम उनमें देंगे जिसमें जो है ना एपिड्यूरल हो. fetal anomaly associated with breech. वालेकुम सलाम.